बहुत सारे क्रिमिनल्स की बात होती है, खासकर जब पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी सामने बैठा हो तो लोगों को 3-4 नाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश संभालना, उत्तर प्रदेश अपने, और आप बिहार से आते हैं, जी जी। मतलब चुनौतियों में पैदा हुआ व्यक्ति, हाँ। और एक बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य में पहुंच करके लीड करना, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। जैसे अभी जितने भी अधिकारी आते हैं लोग पूछते हैं अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे के सारे चीजें आपने भी सामना किया होगा। देखिए, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ये तो बहुत ही फेमस नाम थे हाँ जी। माफियाओं में। हाँ। उसके अलावा भी बहुत सारे गैंगस्टर्स थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स थे जो मेरठ में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों आपका में जो फौजी वाला कांड था वो तो फौजी वाला बहुत, तो था, फौजी हाँ, वाला तो बहुत पुराना था, हाँ, लेकिन हमारे कार्यकाल में भी बहुत सारे थे। कोई सरिया माफिया है, हाँ, कोई ऐसे नाम भूमि हो, माफिया है, हाँ, कोई ये माफिया है। मुख्तार अंसारी उस समय, हमारे समय में पंजाब में चला गया था वो एक उसमें, और हम लोगों ने पंजाब के मुख्य सचिव को, वहाँ की सरकार को कई पत्र लिखे कि उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए, उनके केस यहाँ चल रहे हैं। अंततोगत्वा वो ट्रांसफ़र हुआ और फिर उसकी मौत हो गई और उसे कन्विक्शन भी हुआ। अतीक अहमद भी उसी तरह था। मेरे समय में अतीक अहमद जेल में था, मेरे कार्यकाल के पहले ही उसे जेल भेज दिया गया था। आप इलाहाबाद में रहे भी सर। इलाहाबाद में मैं रहा, और इलाहाबाद में मेरा पहला सामना अतीक अहमद से हुआ था जब वो अतीक अहमद ने पहला इलेक्शन लड़ा था 1989 में, और उसने मेरे एक सब इंस्पेक्टर को गाली दे दिया टेलीफोन पे। उस समय तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो उसने लैंडलाइन फ़ोन पे उसने एसएचओ से बात करने की कोशिश की। एसएचओ पेट्रोलिंग पे थे, और उन्हें लगा, ऐसा अतीक अहमद को ऐसा लगा कि जैसे ये झूठ बोल रहा हो, और उसने बहुत माँ बहन की गाली उसको दी। और वो सब इंस्पेक्टर इतना दुखी हुआ, और उसने मुझको टेलीफोन से बताया कि सर, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन था कि मुझको अतीक अहमद विधायक, जो नए नए विधायक हुए हैं, उन्होंने मुझको बहुत गाली दी, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और उसको हम अरेस्ट करेंगे। बहुत बड़ी बात। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और अरेस्ट करने के लिए मैं स्वयं गया। उस समय मैं एसपी सिटी था इलाहाबाद में, और मैंने एक सर्किल ऑफिसर को भी कहा, मेरे पास फोर्स की बहुत कमी थी। क्या मतलब उस समय इतनी हिम्मत, क्योंकि बहुत टफ था। लेकिन उस समय अतीक अहमद बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं बना था, वो पेटी क्रिमिनल था। हालांकि वो विधायक बन चुका था, लेकिन बहुत पेटी क्रिमिनल था, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स के। हीनियस क्रिमिनल। हाँ, मतलब उस तरह का वो माफिया नहीं था, नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नहीं था। नहीं था। उस समय उसकी शुरुआत हो रही थी, और जब मैं गया तो मुझको फिर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण रोक दिया गया। यही मेरा अगला सवाल था। आप मेरे अगले सवाल का उत्तर भी पहले उत्तर में दे देते हैं। मेरा अगला सवाल ये था कि प्रेशर तो आता है, प्रेशर आता है, प्रेशर आता कैसे है। डील करते अगर हैं? कोई कहे कि प्रेशर नहीं है तो मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। लेकिन ये है कि बहुत सारे प्रेशर्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जैसे एक छोटा मोटा क्रिमिनल पकड़ा गया किसी थाने में या किसी जनपद में, उसको छुड़वाने के लिए जो प्रेशर होता है वो भी छोटे वहाँ के विधायक का होता है या वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव का होता है। अब ये आपके प्रोफेशनलिज्म पे डिपेंड करता है कि आप इस प्रेशर को किस कैसे प्रकार हैंडल टैकल करते हैं? करें। योगी आदित्यनाथ जी में एक सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर इस तरह का नहीं किया। अच्छा। कभी मुझे ये नहीं कहा कि अगर कोई सही काम के लिए कहता है तो मैं उसको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं मानता हूँ। अगर किसी विधायक ने कहा कि डीजीपी साहब या एसपी साहब, देखिए ये जो है मेरा आदमी पकड़ा गया है लेकिन ये निर्दोष है, इसको पुलिस ने बेवजह पकड़ लिया है, आप इसको कृपया देखिए। और अगर कोई इंक्वायरी से आता है कि नहीं, पुलिस ने हाई हैंडेडनेस किया है और उसको गलत लाया है, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। वो हर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार है डेमोक्रेसी में कि वो अपनी बात को कन्वे करे। पॉलिटिकल प्रेशर तब होता है जब आप नाहक किसी को छुड़वाने की कोशिश करते हैं जबकि वो दोषी है, या वो उसने कोई गलत crime किया काम। है और कोई गलत काम किया हो, उसको मैं पॉलिटिकल प्रेशर मानता हूँ। पॉलिटिकल प्रेशर होना या इस प्रकार का प्रेशर होना डेमोक्रेसी में ज़रूर है, ज़रूरत है इसकी, और होता है। यू कैनॉट से कि पुलिसिंग के केवल पुलिस ऑफिसर्स ही केवल पुलिसिंग कर सकते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है। पीयर प्रेशर ग्रुप, पीयर प्रेशर ग्रुप्स बहुत सारे लोग हैं। और यदि आपको कोई इस प्रकार की बातों की जानकारी देता है, सूचना देता है, और अगर सचमुच में कोई गलत काम हमारे सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं तो उसमें उनका अधिकार बनता है, और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसको देखें, तुरंत देखें, करेक्ट करें उसको, और माफ़ी मांगें। मुझे याद है एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। सिद्धार्थ नगर में एक छोटी सी घटना हुई, दो साइकिलों में टकराव हुआ। साइकिल अच्छा। जो चला रहे थे उसमें टकराव हुआ, और दोनों आपस में लड़ने लगे।
आपस में लड़ने लगे और इसी बीच एक पुलिसकर्मी आ गया। हाँ। और उसने एक व्यक्ति को, जो एक पुलिसकर्मी, एक साइकिल वाला था, उसको बहुत बेरहमी से मारा। पुलिस वाले ने बहुत ही बेरहमी से मारा। और इसका जो सबसे बेकार पार्ट था वो ये था कि जिसको मारा वो शरीर से बहुत सक्षम नहीं था, ही वॉज हैंडीकैप्ड। और उसका एक 5 साल का बच्चा वहीं पे खड़ा था, देख रहा था। तो ये बात मुझे पेपर में पता चला कि इस प्रकार की घटना हुई। मैं इतना सेंसिटिव हूँ कि मैंने इसको तुरंत सीरियसली लिया। मैंने वहाँ के एसपी को कहा कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई है। तो उसने कहा कि हाँ सर, ये गलती हुई है, और उसने बहुत बेरहमी से। मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़, जो दुखदाई चीज़ है, वो कि उस 5 वर्ष के बच्चे के मानसिक प्रभाव कैसा पड़ा होगा। वो पूरी जिंदगी तक वो पुलिस का दुश्मन होगा। हाँ, और ऐसे ही होते हैं। तो हमने एक दुश्मन को पैदा किया है। और तुमने अगर उसको सस्पेंड भी कर दिया है, उस हेड कांस्टेबल को या सब इंस्पेक्टर को, तो उस सस्पेंशन से कुछ नहीं होना। मेरा हर्जाई नहीं पूरा होगा। आप जाएंगे और उस व्यक्ति से माफ़ी मांगेंगे, और माफ़ी मांगकर किसी भी प्रकार को उनसे माफ़ी मांग कर कहिए कि पुलिस से गलती हुई है। हालांकि माफ़ी भी जो है वो नहीं होगा। और मैंने इंश्योर किया कि एसपी जो है वो माफ़ी मांगे उस व्यक्ति से, उसके घर जाकर। ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि संवेदनशीलता की पराकाष्ठा होनी चाहिए, जिसमें आप समझें कि कोई भी व्यक्ति, गलतियां होती हैं, पुलिसकर्मियों से भी गलतियां होती हैं, और होती हैं, बहुत सारे मानवीय दृष्टिकोण। और आप यू कैनॉट बी परफेक्ट एज अ पुलिस ऑफिसर, एंड यू कैनॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। आप 24-25 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में, जहां 1600 पुलिस स्टेशन हों और जहां 3.5 लाख पुलिसकर्मी हैं, जिसमें बदमाश भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। आप सभी की गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हाउ क्विकली एंड हाउ प्रोफेशनली, हाउ सेंसिटिवली वी डू इट, वी ट्राई टू करेक्ट इट, दैट इज समथिंग वी मस्ट लर्न, एंड दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। सर, उत्तर प्रदेश में अगर हम हादसों की बात करें, ये तो अपने आप में ऐसा है कि उत्तर प्रदेश पूरा रिप्रेजेंटेटिव है, बड़ी चीज़ें वहाँ से निकल कर आती हैं। अगर हम कांड की बात करते हैं तो गेस्ट हाउस कांड भी वहाँ पे बहुत आता है। उसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, और मैंने ये सोचा भी था कि मैं, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर भी रहे हैं, कि एक ऑनेस्ट तस्वीर बताइए कि वो गेस्ट हाउस कांड में एग्जैक्टली क्या हुआ था कि पुलिस के फेलियर को बताया गया कि पुलिस फेलियर हो गई वहाँ पे। देखिए, स्टेट गेस्ट हाउस की घटना जो है वो निसंदेह शर्मनाक है, और उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने गलतियां की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा अपना जो पक्ष था वो मैं प्योरली अपने प्रोफेशनल रूप से देखता हूँ कि मुझे वहाँ उसी दिन पोस्ट किया गया। उस समय की सरकार के द्वारा मुझे एसएसपी लखनऊ बनाया गया, दूसरी बार एसएसपी लखनऊ बनाया गया। और सेम डे की घटना है। 2 जून 1995 को मैंने वहाँ ये तय है आपके आगे चुनौती है। हाँ, और उसके बाद, उसके 4 घंटे के बाद, 3-4 घंटे के बाद ये घटना हुई, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। और मैंने 12:30 बजे दिन में मैंने एज एसएसपी लखनऊ चार्ज लिया। उसके कुछ घंटे के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलने गया, और जब मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो लखनऊ के थे उनके साथ बैठा हुआ था, तभी हम लोगों को सूचना मिली कि स्टेट गेस्ट हाउस में गुंडाई हो रही है, अराजकता फैल गई है। इतने बड़े उस पे हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों साथ साथ वहाँ गए, और साथ साथ जाकर हमने, हमारे सामने एक विधायक को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, हम लोगों ने उसको रोका, लाठी चार्ज किया, और सारी व्यवस्था को ऑर्डरली वे में रखा। मेरे सामने जो घटना हुई वो ये हुई, लेकिन मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई, और उस पूरे प्रकरण में किसी को सजा नहीं मिली, केवल मुझे मिली। हाँ, इसलिए मेरा प्रश्न आपसे कि आप ऑनेस्ट तस्वीर बताएंगे। तो ऑनेस्ट तस्वीर यही है कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मालिक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। राइट। यहाँ पे एक घटना हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी दोनों साथ साथ गए, और दोनों ने संयुक्त रूप से, कलेक्टिव वे में दोनों ने एक्शन लिया, और उस एक्शन कार्रवाई एक पे हुई। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, और फॉर दैट मैटर जितने भी हमारे वहाँ ऑफिसर्स थे, चाहे वो एसपी सिटी हों, एडीएम सिटी हों, सिटी मैजिस्ट्रेट हों, सर्किल ऑफिसर्स हों, उन सबों ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि एसएसपी की भूमिका संदिग्ध थी। सभी लोगों ने एसएसपी की तारीफ की, मेरी भूमिका की तारीफ की, कि जो उस रिसोर्सेज में, जो उस सिचुएशन में किया जा सकता था, वो किया हम लोगों ने। हम लोगों ने लाठी चार्ज किया, विधायक को छुड़वाया,
वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, ऑर्डर को मेंटेन किया, रातों भर वहाँ पे हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे, मेंटेन किया, मायावती जी की सुरक्षा की, उनके कमरे के बाहर जो है पुलिसकर्मी लगे रहे, उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं हुआ जब से हम लोग आए। और उसके बावजूद क्या सर सच में मारपीट हुई थी? मारपीट हुई थी, मारपीट बिल्कुल हुई थी, लेकिन मारपीट हुई उसके पहले जब हम लोग नहीं थे। उसके उस प्रकरण का मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर इंक्वायरी हुई, फिर रमेश चंद्रा कमेटी की जो कमीशन बैठा, उस कमीशन में भी हम लोगों ने अपने अपने बयान दिए, लेकिन किसी भी बयान में पुलिसकर्मी के, किसी भी पुलिसकर्मी के या मैजिस्ट्रेट के बयान में मेरे खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैं कैसे समझूं कि वो है। तो यही प्रश्न हुआ, और यही कारण है कि जब सरकार गिर गई तो उसके बाद महामहिम राज्यपाल ने तुरंत मुझको रीइंस्टेट किया। मैं 2.5-3 महीने सस्पेंड रहा, और फिर उसके बाद मैं एसएसपी मुरादाबाद बना। तो लोगों ने इस बात को देखा, और फिर कल्याण सिंह की सरकार आई तो उन्होंने इस मुकदमे को वापस लिया। तो एक जो पूरी जो स्थिति थी, जो एक दृश्य था, उस दृश्य में हमें खामखा हमें टारगेट करके, क्योंकि वो महेंद्र फौजी की बात थी, हाँ, और वो एक और ये बहुत पुराना चला आ रहा था। था। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, बिल्कुल सही कहा क्योंकि एकदम एक अधिकारी पहले दिन आए और उसके साथ ऐसा हो जाए और सिर्फ उसी को पनिशमेंट मिले, उसी को सिर्फ पनिशमेंट। इसलिए सवाल मेरे लिए आपके था कि जितना अच्छा और साफ आप बता सकते हैं, क्योंकि लोगों में ये भी बहुत था कि मारपीट हुई, पुलिस खड़ी हुई थी, आपने क्लियर कर दिया। उससे पहले जो हुआ वो, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये है।